रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब गर्मी का पारा चढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत अब दिल्ली वासियों का बीपी बढ़ा रही है। पहले नलों में पानी आना बंद हुआ और अब तो टैंकर का भी सहारा खत्म होता हुआ नजर आता है। जिस पर दिल्ली वालों को पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, वो अब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। हरियाणा से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, वो अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं देता। नहीं मिल रहा है बिल्कुल। पानी खरीदते जाए 500 रुपए का पानी की बहुत समस्या हमारे यहाँ। एक महीने पे पानी मिलता है, वो भी टाइम देख के मिलता है। 3 महीने से पानी नहीं मिल रहा, हम लोग कहाँ जाते। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पैदा हुआ जल संकट दिन प्रतिदिन और विकराल होता जा रहा है। राजधानी की दर्जनों इलाकों में लोग कई दिनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पानी के संकट को लेकर पूरी राजधानी त्राहिमाम कर रही है। पानी के लिए सड़कों पर जनता लड़ाई लड़ रही है। पानी का टैंकर देखते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे राजधानी की प्यास साफ पता चलती है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली वाले पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पहले नलों में पानी आना बंद हुआ और अब टैंकर भी नहीं आते। जिस पर पानी देने की जिम्मेदारी है, वो अनशन कर रही हैं। हिमाचल हरियाणा सरकार पर पानी ना देने का आरोप लगा रही है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते जल संकट को देखते हुए उन्होंने ये अनशन कॉल किया है। हरियाणा सरकार द्वारा बकौल आम आदमी पार्टी ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उचित मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं कर रही है, जिस वजह से लगातार दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। तो दिल्ली वालों के पानी के हक के लिए आतिशी सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि ये उनके अनशन का तीसरा दिन है और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उससे ये पता चला है कि आतिशी की हालत अब थोड़ी सी नाजुक है। पहले दिन जो उनका ब्लड प्रेशर था, ब्लड शुगर लेवल था और जो यूरिन में कीटोन लेवल था, उसमें अब बहुत अंतर पाया गया है। अनशन के तीसरे दिन आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी कर बताया कि दिल्ली वालों को आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है पानी। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए।
दिल्ली में जल संकट को लेकर पार्टी नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे समेत आप नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। दिल्ली एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने उपराज्यपाल से हरियाणा से बात करने का अनुरोध किया। हरियाणा अभी भी दिल्ली को कम पानी दे रहा है, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है और उपराज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमें दिल्ली का पानी मिले। जहां एक और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, वहीं दूसरी ओर आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने पहुंचा। इस डेलीगेशन में 10 लोग थे, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, साथ ही साथ कुछ विधायक। डेलीगेशन द्वारा वीके सक्सेना साहब को ये समझाया गया कि दिल्ली में आखिर पानी की कमी हो क्यों रही है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को ये बताया कि उन्होंने वीके सक्सेना साहब से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को 7 दिनों के लिए पानी के संकट से दूर करे, क्योंकि कुछ दिनों में मानसून आने वाला है, हिमाचल और शिमला में बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर 7 दिनों तक लगातार हरियाणा से दिल्ली को उचित मात्रा में पानी मिलता रहा तो दिल्ली का जल संकट दूर हो जाएगा। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार झूठ बोल रही है, वो पानी कम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है। हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी उस दौरान तक तो 100 MGD की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 MGD पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। एक देश, एक चुनाव की बात करने वाले, वन इंडिया वन टीम की बात करने वाले, टीम इंडिया की बात करने वाले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले आज अपने ही देश की राजधानी के लोगों को प्यासा मार रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासत जारी है। पानी के मुद्दे पर अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी की भूख हड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। कितने समय बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे बड़ा ढोंग और नौटंकी क्या हो सकती है? ये उसी तरह का ढोंग और नौटंकी है जैसे भूख हड़ताल ढोंग और नौटंकी है। दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। आतिशी जी, ये नौटंकी करनी बंद करो, ये ड्रामा करना बंद करो और दिल्ली के लोगों को पानी दो। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। उधर रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित जल बोर्ड के ऑफिस पर बीजेपी आप के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। रमेश बिधूड़ी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने के लिए डीएम को पत्र लिखा, जिससे सभी घरों को समान रूप से जल आपूर्ति हो सके। दिल्ली के लोग पानी की त्राहिमाम से त्रस्त हैं। पीने का पानी नहीं है, पीने के बगैर जीवन चल ही नहीं सकता और दिल्ली में पानी नहीं है। इस तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 लाख वोट है, 2,05,000 के करीब, और 38 टैंकर केवल चलते हैं और 38 टैंकरों में भी जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो भी 15-20 ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं और उन जो ट्यूबवेल ठीक चल रहे हैं उनसे टैंकर, प्राइवेट टैंकरों को पानी भरवाया जाता। हमारे पास वीडियो है इस बात के लिए। तो इस भ्रष्टाचार को तो खत्म कर नहीं रहे हैं, वो पैसे खाते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश का इंतजार कर रहा है, बादलों की राह देख रहा है, जिसमें सबसे आगे है दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहाँ गर्मी की मार के साथ पीने के पानी को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है।
दिल्ली की ये तस्वीरें बेहद आम हो चुकी हैं। लोगों की सुबह अब हर दिन कुछ ऐसे ही होती है। वाटर टैंकर आता है और पानी के लिए जंग शुरू हो जाती है। पानी के लिए दिल्ली में पॉलिटिक्स भी हाई है। पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। लोग नहीं, मजबूरी है, केजरीवाल है। जल संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं। जो कांग्रेस 4 जून तक आम आदमी पार्टी के साथ थी, केंद्र की सत्ता से मोदी को हटाने के लिए दम भर रही थी, वही कांग्रेस दिल्ली में पानी संकट पर आग बबूला है। केजरीवाल सरकार को कोस रही है, दिल्ली वालों के साथ में छल करने का आरोप लगा रही है। ये दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यदि इनको जनता की चिंता होती, परेशानी वो देख पाती, तो शायद आज ये समस्या नहीं होती। क्योंकि आज ये बात करते हैं कि पानी हरियाणा से नहीं आ रहा, पानी यूपी से नहीं आ रहा। अगर यही बात अगर 1 महीना पहले दिल्ली की सरकार केंद्र के साथ करती, तो शायद समस्या का समाधान होता। दिल्ली कांग्रेस ही नहीं, हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी किसी भी हाल में दिल्ली सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल सरकार की लाख मिन्नतों के बावजूद सुक्खू सरकार दिल्ली को पानी देने को राजी नहीं, और अब हरियाणा सरकार पर पानी न देने का आरोप लगाते हुए खुद दिल्ली की जल मंत्री अनशन पर हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और न ही आने वाले दिनों में उसकी उम्मीद नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। वो भी पूछ